हाय गाइस व्हाट्सअप। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर आपके लिए सब्जेक्ट हो सकता है, जिसके कारण सर शायद आपका ग्रुप 2 आपको बहुत परेशान कर रहा हो। और इस वीडियो में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उस सब्जेक्ट पे कुछ हम चर्चा करें। बेसिकली इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ सर आपके साथ चर्चा एक चैप्टर के बारे में, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के। सो मैं वीडियो की सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम देखेंगे हाउ टू स्टडी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, राइट। बहुत सारे फास्ट ट्रैक बैचेस लेता रहता हूँ दिल्ली में, और अभी भी मैंने आज ही अपना एक फास्ट ट्रैक बैच कंक्लूड किया है। और आने वाले फास्ट ट्रैक बैचेस भी सर सारे दिल्ली में होने वाले हैं। उनकी डिटेल्स के लिए आप लोग विजिट कर सकते हैं neerajarora.com। मैं जो बुक इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ वो होगी संजीवनी बूटी। अगर आप वो बुक बाय करना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के साथ उस बुक का लिंक भी दे दूंगा, आप वो भी बाय कर सकते हैं, राइट। अच्छा, तो सर ये वीडियो वो स्टूडेंट्स भी देखें जिन्होंने अभी भी फास्ट ट्रैक बैच अटेंड किया है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दूंगा कुछ ओवरव्यू वीडियोस, जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने सब्जेक्ट को कवर करने में, राइट। तो ये उन ओवरव्यू वीडियोस का भी काम कर जाएगी। साथ ही साथ इन वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, यस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट रहेंगे, राइट। तो इस वीडियो में एक चैप्टर उठाएंगे, उसका ओवरव्यू लेंगे और साथ में उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि उसमें से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आपने पढ़ाई करनी है। फास्ट ट्रैक वाले स्टूडेंट्स गेट रेडी, आज बैच खत्म हुआ, जल्दी से आप इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए सर, तो आइए देखते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 2 की बातें, और चैप्टर 2 में हम लोगों ने कैसे पढ़ाई करनी है और क्या करना है हम इसको देखेंगे, राइट। सबसे पहले बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए खास काम किया है। हर चैप्टर का बुक में आपको एक ब्लूप्रिंट मिलेगा। इस ब्लूप्रिंट में आप देख सकते हैं बेसिकली इट्स नथिंग, इट्स अ इंडेक्स, इट्स एन इंडेक्स, जिससे सर आप लोग आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपने एक शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सर आप कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो आप बहुत आराम से यहाँ पे लिखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। चलिए, तो ये तो हो गया ब्लूप्रिंट। ओके, ये ब्लूप्रिंट आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है स्टडीज़ में। सो प्लीज़ इस ब्लूप्रिंट को ज़रा संभाल के रखें, ठीक है। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं सर, या तो आप लोग बुक बाय कर सकते हैं, मैंने नीचे लिंक दिया है, या फिर आप देखिए कैसे आप उसको ब्लूप्रिंट को बना सकते हैं, दैट इज़ ऑन यू, टोटली ऑन यू। ओके, बुक जो है अमेजोन पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, चलिए सर। सो गाइज, जब आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ना शुरू करें, जब आप रिवाइज करना शुरू करें आई शुड से, तो आपको सबसे पहले जो टॉपिक शुरू करना है, जैसा कि मैं क्लासेस में कराता हूँ, वो है स्ट्रैटेजी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर सर आपने ये अच्छे से कवर कर लिया तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ओके, चलिए मेरा एक टॉपिक तैयार हो गया। अगेन सर, मैंने जो कीवर्ड्स क्लास में याद करवाए हैं आप लोगों को, वो बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपको याद भी आ रहा होगा, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान, राइट। सर कीवर्ड्स पे बहुत फोकस करना है, आईसीआई के स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं वो आपने याद करने हैं। चलिए, अब जरा सर और आगे चलते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक आपका होना चाहिए स्ट्रैटेजी। सर स्ट्रैटेजी के बाद आप लोग पढ़ेंगे ध्यान से। अभी मैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपने कवर करने हैं। सेकेंड टॉपिक आपका होगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, यानी ये सारे टॉपिक जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के थे आपने अब ये कवर करने हैं, राइट। सर ये याद रखिएगा। अगेन, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं सर, आप ये सीरीज फॉलो कीजिए, आप ये ऑर्डर फॉलो कीजिए। और जो बच्चे फास्ट ट्रैक वाले हैं सर, आपको साथ साथ सारी चीज़ें याद भी आनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सबसे पहले मीनिंग पढ़ें, ऑब्जेक्टिव पढ़ें, और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पढ़ें। देन इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस में वही वाला एग्जाम्पल बच्चों मैं एक बार आपके लिए दे देता हूँ। पहले प्यार के फायदे, पहले प्यार के फायदे, राइट। तो जिन्होंने भी बैच अटेंड कर रखा है वो ज़रा पहले प्यार के फ़ायदे याद कर लें, तो उनको इम्पोर्टेंस भी याद हो जाएगी। पहले प्यार ने आपको प्रोएक्टिव बनाया था, याद है बच्चों? हाँ, शाबाश। चलिए, अब बच्चों इसके बाद जब ये टॉपिक आपका हो जाए, देन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, आपने ये पढ़ना है। दिस विल बी योर थर्ड टॉपिक इन द ऑर्डर। ये पढ़ने से पहले बच्चों, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में आपने दो स्टोरीज याद करनी है। एक तो बच्चों वो वाली स्टोरी जिसमें हमने देखा था कि लड़कियां हमेशा चूज करती हैं,
राइट। तो सर लड़कियों के पास हमेशा चॉइस रहती है एंड दे चूज, लड़के बेचारे कहाँ चूज कर पाते हैं। देन इसके बाद सर आपने पढ़ना था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रैटेजी डिसीजन मेकिंग, राइट। हम वीडियो के सेकेंड पार्ट में भी चलेंगे जहां मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा कि क्या चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ने के लिए सर, क्योंकि वो एग्जाम में आने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आफ्टर स्ट्रैटेजिक डिसीजन आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है बच्चों, वो होगा हमारा क्या, विजन। ओके, सो दिस विल बी दी फोर्थ टॉपिक। विजन के अंदर 3 टॉपिक थे, मीनिंग, एलिमेंट्स एंड हाउ टू डेवलप स्ट्रैटेजिक विजन। एग्जाम्पल याद रखिएगा जो मैंने दिया था, अच्छा नाम कैसे रखें, अच्छा नेम कैसे रखें। ओके, जो स्टूडेंट्स फास्ट ट्रैक बैच अटेंड करना चाहते हैं उनके लिए मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ। ये हमारा 33rd बैच है एंड सीट्स आर ऑलमोस्ट डन। और आप लोग भी अगर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं तो करा लीजिएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। दिल्ली में बैच है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप नीचे दिए हुए लिंक से ले सकते हैं। आइए, तो विजन के अंदर बच्चों 3 टॉपिक थे, मीनिंग, एलिमेंट्स एंड हाउ टू डेवलप स्ट्रैटेजिक विजन। कीवर्ड अगर आपको याद आ रहा है तो एक बार रिपीट भी कर दीजिए, व्हाट इज विजन, रोड मैप, ठीक है। टीसीजीपी सीए की, ये भी याद होना चाहिए, टीसीजीपी सीए की। देन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के अंदर 3 पार्ट आते थे एंड हाउ टू डेवलप इसके अंदर 4 पॉइंट्स आते थे। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक ऑर्डर बता रहा हूँ, आगे देखेंगे कि सर टॉपिक के अंदर क्या क्या कवर करना था। आइए, इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास और क्या चीज़ें आई। मिशन, इसके बाद मिशन बच्चों आपका होमवर्क टॉपिक था तो मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी भी है, सिर्फ मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक स्मार्ट याद रखिएगा। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। और हम स्मार्ट लोगों से रिलेशनशिप बनाते हैं क्योंकि वो अंडरस्टैंडेबल होते हैं, याद रखने का ये वाली पॉइंट्स। देन स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, कितने लेवल होते हैं, 3। सर सबसे पहले कौन सा लेवल आता है, कॉर्पोरेट लेवल, देन बिजनेस लेवल और फिर हमारे पास आता है फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर जो फंक्शन ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर दे रखे हैं वो भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इनको भी याद रखिएगा। आइए, ये तो हो गया सर चैप्टर का ओवरव्यू, चैप्टर 2 का ओवरव्यू। और याद रखिए सर ये ब्लूप्रिंट आपकी बहुत मदद कर सकता है। इस ब्लूप्रिंट की मदद से आप लोग स्कोर कर सकते हैं बहुत अच्छे नंबर। ये ब्लूप्रिंट मदद करता है आपके चैप्टर पे आपकी कमांड बनाए रखने में, राइट। चलिए अब सर चलते हैं ज़रा दूसरी तरफ और देखते हैं कि हमारे पास चैप्टर में टॉपिक कौन कौन से हैं और कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं टॉपिक वाइज चर्चा करता जाऊंगा कि कौन सा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है बच्चों बिजनेस पॉलिसी और ये है ZKT। ओके, कुछ भी बोलने से पहले मैं एक बहुत सिंपल सा डिस्क्लेमर आप लोगों को दे दूं, बेटा ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ सिर्फ यही पढ़ के जाओगे कि सारे पढ़ के जाओगे, नालायकों सारे पढ़ के जाने हैं। यहाँ पे जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो सिर्फ एक्सपीरियंस बेस पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ कि देखो ये चीज़ें आ सकती हैं। ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि ये ही आएंगी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि आप क्या करें क्या ना करें, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने ओवरव्यू ले लिया चैप्टर का, अब हम इनके टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस पे चर्चा कर रहे हैं। और अगर मैं फिर बोल रहा हूँ अगर समय मिला तो सर मैं आपके साथ कुछ इस बात पे भी चर्चा कर दूंगा कि कैसे आपने कीवर्ड्स को याद करना है, राइट। एंड दैट इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, चिल्लाना मत, ओके। सो डिस्क्लेमर सर आप लोग समझ जाइए, ये सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपसे कुछ बातें कर रहा हूँ, आपने कुछ भी छोड़ने का नहीं है सर। हाँ, तो बिजनेस पॉलिसी बच्चों मैंने लिखा ZKT। और बच्चों ZKT के बारे में आपको मैं एक बात बता दूं, ZKT का मतलब है ज़बरदस्ती का टॉपिक, नहीं करेंगे तो भी चलेगा लेकिन 1 रीडिंग तो बनती है बॉस। एग्जाम में बहुत कम आया है लेकिन 1 रीडिंग ज़रूर करके जाइएगा। आप इसे सबसे लास्ट टॉपिक भी मान सकते हैं। जो बैच वाले स्टूडेंट्स हैं सब मैंने आपके साथ खूब चर्चा करी थी इस टॉपिक पे कि ये कैसे आया, क्यों आया, मतलब कितना इसकी इंपॉर्टेंस है। और अब आप उसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में। सो पहला टॉपिक है लेकिन पढ़ेंगे हम सबसे लास्ट में। अच्छा जी सर, इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी इसी का पार्ट है, इसको भी हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, राइट। अच्छा एक बात और बच्चों, हो सकता है कि मेरी बुक में कुछ नंबरिंग अलग हो या मेरी बुक में कुछ अलग तरीके से मैंने समझा रखा हो। सो आप प्लीज़ जो भी बुक रेफर कर रहे हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं या आप यही बुक भी बाय कर सकते हैं इफ़ यू फील लाइक बाइंग इट। देन ये है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, इसको हमने ज़रूर करना है, छोटा सा टॉपिक है एंड आई एक्सपेक्ट कि जितने भी स्टूडेंट मुझसे पढ़े हुए हैं उन्होंने तो ये टॉपिक रट लिया होगा, पक्की बात। सो प्लीज़ गाइज इस टॉपिक को रट लीजिए, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटजी इज अ गेम प्लान, गेम प्लान यूज्ड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्या चाहिए, बोलो 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 फास्ट ट्रैक वालों, मैनेजमेंट को चाहिए मौका,
अच्छा जी, तो एक पूरा टॉपिक बच्चों स्ट्रैटेजी का चलता है, फिर अपने क्वेश्चन बैंक कवर करना है सर, जो कि क्वेश्चन बैंक बहुत ज़रूरी है और कोई भी आंसर अनरेड ना रह जाए, सारे आंसर्स ज़रूर 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 और ज़रूर पढ़ें। आइए सर, देन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। सर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए इस चैप्टर में बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है और याद रखिएगा अगर आपने एक बार ये चैप्टर पढ़ लिया है तो सर आपको ये चैप्टर दोबारा रिवाइज करने में 15 से 20 मिनट लगने चाहिए, राइट। और हाँ एक बात और, मैंने इस चैप्टर का एक बहुत सुपर चार्ट भी बनाया है एंड हमने जो हमारे बुक सेलर हैं सिंघानिया जो लक्ष्मी नगर में है, हमने उन्हें स्टैंडिंग ऑर्डर्स दे रखे हैं कि बुक के साथ वो चार्ट भी सप्लाई करें। हमने 2 चैप्टर के सुपर चार्ट्स बना रखे हैं, सो आप वो चार्ट भी इस बुक के साथ ले सकते हैं और जो बच्चे फास्ट ट्रैक बैच में आए थे उन्हें तो ये चार्ट मिले ही हैं। आइए, सो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके कैरेक्टरिस्टिक बच्चों जब भी आएंगे बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, 8 मार्क्स तक के ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं, सो इनको प्लीज़ 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 याद करके जाना, मेमोरी टेक्निक मैंने आपको बता दी थी। आइए, देन सर इसके बाद हमारे पास आता है रोल ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, इसको हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के साथ पढ़ेंगे, स्टेजेस को भी हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, हम इसे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के साथ पढ़ेंगे। ओके, देन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, फ्रैंकली स्पीकिंग ये यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता, अगर कंपटीशन की कहीं पे इंपॉर्टेंस है तो वो है चैप्टर नंबर 1 के कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में जाके, या फिर आपके चैप्टर नंबर 3 के इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में जाके। सो यहाँ बस आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी क्या होती है, राइट। इसके बाद मूविंग फर्दर सर हम लोगों ने देखना है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, इसके अंदर 4 टॉपिक हैं, मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस एंड देन हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्टिव और बच्चों आती है फिर इसके साथ हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उसका फ्रेमवर्क। इस टॉपिक में से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, अब चाहे वो 2 का हो, चाहे वो 7 का हो, चाहे वो सिर्फ 5 का हो। सो प्लीज़ इस टॉपिक को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करके जाना है, राइट। इसी चार्ट से आप लोग पढ़ेंगे सर, ये जो छोटे छोटे चार्ट्स मैंने आपको बना के दिए हैं ये बहुत यूज़फुल हैं याद करने में भी और पढ़ने के लिए भी। चलिए मूविंग फर्दर, देन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, सर ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को डुबोता है और याद रखिएगा एसएम में पास होने का एक ही रास्ता है, कीवर्ड्स 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 और एक और है, हाँ कीवर्ड्स। सो प्लीज़ ऐसी गलती ना करें, आप कोई बेवकूफ़ी ना करें, पूरे के पूरे कीवर्ड्स आप लोग याद करके जाएं, अदरवाइज आपको बहुत 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 प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, देन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के बाद आपने देखना है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सर ये तो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक रहा है, इसके बारे में एक खास बात, ये एक साइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, ये डेंजर का साइन है, डेंजर का। एक बार बच्चों इसमें पिछली बार का या शायद पिछली बार का क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान था लेकिन आप लोग निकम्मे हो, आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट नहीं कर पाए। यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि इंपॉर्टेंस बतानी है स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट की, लेकिन लल्लू हो आप लोग, आप उसे इंटरप्रेट नहीं कर पाए और कुछ कुछ लिख के आ गए। याद रखिएगा 90% बच्चों की गलती होती है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और आईटी और ऑडिट के पेपर में, उन्हें कीवर्ड्स नहीं पता होते, वो उल्टी सीधी किताबें पढ़ते हैं, सब प्रैक्टिस मैनुअल नहीं पढ़ते हैं, आईसीआई के आंसर्स नहीं लिख के आते हैं और तभी नुकसान होता है, राइट। सो प्लीज़ आईसीआई की प्रैक्टिस मैनुअल, आरटीपी सजेस्टेड आंसर, यहाँ से चीज़ें ज़रूर पढ़ें। यस मैंने बस एक काम किया, उनको थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है, लेकिन आप सर वो चीज़ें ज़रूर पढ़ें, वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए सर, इसके बाद मूविंग फर्दर हमारे पास सर इंपॉर्टेंस के बाद, अच्छा इंपॉर्टेंस का हिंट जो बच्चों ने बैच अटेंड कर रखा है, पहले प्यार के फ़ायदे बच्चों, पहले प्यार के फ़ायदे आपकी डार्लिंग याद आना चाहिए। चलिए स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, ओए होए होए होए, याद आया, किसी एक को पकड़ लेना और बाकियों को छोड़ देना। चलिए स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग बच्चों एक बहुत सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में से सब पक्का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 7 मार्क्स तक का क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकता है। सो नीडलेस टू से यू नीड नॉट स्किप इट। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी याद रखें, आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रहेंगी। ओके, आई होप हिंट मिल गया आप लोगों को। देन विजन, सर देखिए टॉपिक की इंपॉर्टेंस एवरेज में बोल देता हूँ, एवरेज, लेकिन सर टॉपिक कितना छोटा सा है और बहुत आसान भी है। 3 ही तो बातें हैं, मीनिंग ऑफ विजन क्या है 1, एलिमेंट्स ऑफ विजन क्या है 2, तो उसके बाद हाउ टू क्रिएट अ गुड विजन 3,
तो ठीक है, ये तीनों के तीनों अगर आप टॉपिक पढ़ जाएँ और तीनों कितने आसान हैं। सब विजन में आपने बताना है रोड मैप, फिर आपने क्या बताना है टीसीजी पीसीए की। देन उसके बाद बच्चों आप लोगों ने इसी के बाद आपने जब नेक्स्ट देखना है एलिमेंट्स, उसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट होते हैं और सर हाउ टू क्रिएट 4 होते हैं। स्टीव जॉब्स की स्टोरी नीचे लिखी हुई है बुक में, तो वो आप बुक से पढ़ के ये देखिए स्टीव जॉब्स की जो स्टोरी लिखी हुई है आप उससे पढ़ के आप इसका जो पूरा लिंक है वो निकाल सकते हैं। इसमें मैंने कीवर्ड सारे डाल ही दिए हैं, ठीक है ना। चलिए मिशन बच्चों आपका होमवर्क था वो आप लोगों ने देखना है। एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड मीन ऑब्जेक्टिव्स का बच्चों मीनिंग ये बहुत ओके सा टॉपिक है, मतलब इसके अगर मेरे को रेटिंग देने को आप लोग बोलेंगे तो आई विल गिव इट 2 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। बट ठीक है, टॉपिक बहुत छोटा सा है तो हम पढ़ सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बहुत आसान है तो हम कर सकते हैं। चलिए मूविंग फर्दर, सर हमारे पास लास्ट टॉपिक आ जाता है स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कॉर्पोरेट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉर्पोरेट लेवल के जो फंक्शंस हैं, 4 फंक्शंस मैंने आपको याद कराए थे, वो जरूर पढ़ के जाइएगा। जैसे कि क्या 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 क्या, चलो मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। सर सबसे पहले मिशन और गोल्स को डिफाइन करना, कौन से बिजनेस में जाएं कौन से बिजनेस में ना जाएं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और ओवरऑल स्ट्रैटेजीज डेवलप करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। तो सर इस तरीके से आपका चैप्टर 2 यहाँ पे कवर हो जाता है। ये क्लास में चार्ट है और याद रखिएगा ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ये आपने ज़रूर 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 कवर करने हैं। क्वेश्चन रीड करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे तो सर यू विल बी एट द लूजिंग एंड। सो प्लीज़ डोंट स्किप द क्वेश्चंस, ओके। सारे क्वेश्चंस पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और सर कीवर्ड्स याद करें जैसे मैं आपको याद कराता हूँ, जैसे मैंने अपनी बुक में हाईलाइट कर रखे हैं, राइट। चलिए अब सर इतनी बातें होने के बाद हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो गाइज ये थी चैप्टर नंबर 2 की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओवरव्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, नीचे आईटी की वीडियोस का लिंक है। चैप्टर नंबर 5 आप पूरा मेमोरी टेक्निक के साथ तैयार कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। बुक का लिंक है, यू कैन बाय इट, और सब बैचेस का भी लिंक है, यू कैन ज्वाइन इट, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने अब अगली इस सीरीज की अगली वीडियो की, और वो वीडियो जल्दी आएगी, बने रहिए हाउ टू स्टडी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वीडियो में, ओके। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद।